आत्मा चेंजलेस है तो सतो प्रधान से तमो प्रधान कौन होता है? आत्मा एक ऐसी प्रकाश है, ऐसी लाइट है, उसके अंदर ही जैसे 84 जन्मों के पार्ट है। चेंजलेस आत्मा के अंदर ही माइंड है जो सतो प्रधान से तमो प्रधान होता है। चौरासी जन्मों के पार्ट के जो संस्कार हैं, मन बुद्धि संस्कार, यही सतो प्रधान से तमो प्रधान होते हैं। अभी आत्मा जब संगम युग एक ही ऐसा टाइम है जब आत्मा अपने अनादि स्वरूप को अनुभव करती है। उससे मन जितना वो जिस डिग्री तक, जिस परसेंटेज तक में आत्मा अपने उस ट्रुथ को अनुभव कर रही है बाबा के साथ, यहाँ परमात्मा के साथ आत्मा जितना कंबाइंड होकर उस डिग्री में है, तो मन भी अभी उस समय उस सत्य को रिकॉर्ड कर रहा है। यह संगम युग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी ही आत्मा को अपनी स्मृति का, अनादि सत्य का, अपने अंदर के 84 जन्मों के पार्ट का पता चलता है परमात्मा के साथ। और जितना आत्मा अपने अनादि स्वरूप में परमात्मा के साथ कंबाइंड है, इस कंबाइंड की रिकॉर्डिंग जब मन बुद्धि संस्कार में होती है, उस अनुसार ही आगे का हमारा भविष्य का पार्ट खुलता जाता है। और फिर सतयुग में आकर वह फिर मन उस डिग्री अनुसार, उस रिकॉर्डिंग अनुसार वह अनुभव खुलेगा। क्योंकि जैसे ही आत्मा परम धाम में जाकर फिर वापस सतयुग में
उस अनुसार आएगी जिस अनुसार उसने संगम युग में अपने सत्य को अनुभव किया होगा। तो अगर आत्मा ने अपने फुल समय पर फुल यूज किया है उस सत्य को, तो 100% अनुभव किया है, तो उस माइंड अनुसार वहाँ पे भी 100% वह रिकॉर्डिंग की है, तो सतयुग में भी वह 100% ही खुलेगा। अगर अभी के समय में आत्मा ने अपने सत्य को 50% अनुभव किया है, तो माइंड ने उसके अनुसार 50% की रिकॉर्डिंग की है। और फिर जब सतयुग 50% होने के बाद तब आत्मा आएगी और माइंड उस अनुसार खुलेगा। आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार जो कि रिकॉर्डेड है, यहाँ ही सतो प्रधान सतो, रजो प्रधान तमो प्रधान स्क्रिप्ट है। उस अनुसार जैसे जैसे मन की स्क्रिप्ट चेंज होती है, आत्मा उस अनुसार वो चोला पहनती है संस्कारों का। और पार्ट बदलता है, तो जैसे आत्मा सो जाती है, पार्ट एक्टिवेट हो जाता है उस संस्कार अनुसार। आत्मा सतो प्रधान सतो रजो तमो प्रधान नहीं होती। स्वप्नों की दुनिया के अंदर जो ड्रीमर है, उसकी क्वालिटी सतो प्रधान से तमो प्रधान होती है। परमात्मा के ज्ञान में 1 सेकेंड का ही अनुभव जब आत्मा को होता है, तो बस जैसे ही आत्मा उठती है और सोचती है कि मैं तो तमो प्रधान में नींद में थी, मुझ आत्मा को तो कुछ हुआ ही नहीं। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के टचिंग से आत्मा को जागने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड काफ़ी है, और वह सेकेंड में उड़ती है। नाउ नथिंग चेंज। वह देखती है कुछ चेंज हुआ ही नहीं। और अपने आप को वह पाती है अपने स्टिलनेस में, साइलेंस में, परमात्मा के साथ, जो कि एक रस अवस्था है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को यह पढ़ाई भी दे रहे हैं और भविष्य का लक्ष्य भी दे रहे हैं। तो भविष्य का लक्ष्य पाने के लिए वर्तमान में सदा स्थिर रहो, अर्थात मैं कौन हूँ इसी स्मृति स्वरूप होकर अपने आप को जैसे राज तिलक देना। यह राज तिलक ही भविष्य में राजाई प्राप्त कराएगा। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर है, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए। परमात्मा पिता हम बच्चों को ऐसे समय पर आकर यह ज्ञान दे रहे हैं जैसे कि चारों ओर से घिरे हुए हैं। स्वभाव से, संस्कार से व्यक्ति के, यानी जन्म जन्मांतर के तमो प्रधानता के बंधनों में, हिसाब किताब में जैसे कि आत्मा जकड़ी हुई है। लेकिन आत्मा को जो स्मृति दिलाने वाला परमात्मा एक सेकंड में वह स्मृति दिलाता है और अपना अनुभव कराता है। तो बाबा कहता, बच्चे जहाँ हो वहीं से आपकी पढ़ाई शुरू हो, कहता बाबा। और इस पढ़ाई के लिए बाबा कहता सिर्फ हिम्मत चाहिए, यहाँ कोई फीस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ हो अंदर से यह विश्वास रखो कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। इसी उमंग उल्लास में रहते पुरुषार्थ करते रहो, कभी दिल शिकस्त नहीं हो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। स्वयं की स्मृति में स्वयं ही रहकर स्वयं की अनुभूति करना है और साथ साथ परमात्मा को भी अनुभव करना है। यही है पढ़ाई का सार, यही है स्वयं को राज तिलक देना, यही है ज्ञान की धारणा। इसी धारणा से सदा हर्षित रहेंगे, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बायोस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं करना है। जो ज्ञान योग परमात्मा ने हम बच्चों को दी है, जितना ज्ञान के स्मृति में रहेंगे, याद के पुरुषार्थ में रहेंगे, उतना धारणा मजबूत होती जाएगी। और जितनी धारणाओं में हम मजबूत होंगे, वहाँ पवित्रता का अनुभव करते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे कभी भी संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाओ, कहता बाबा। वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते व कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए भी अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे, तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारी के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। आत्मा को यह शरीर और यह पार्ट मिला ही है और इसी को कहेंगे हम लौकिकता। और जब श्रुति में है और परमात्मा के साथ है तो वहाँ अलौकिकता है। तो बाबा कहता, बच्चे यह संगम का समय ही जैसे अमृत वेले का समय चल रहा है,
यहाँ जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, कर्म करते हो, वहाँ ही लौकिकता से अलौकिकता में परिवर्तन कर दो, कहता बाबा। तो वहाँ निमित्त व्यवहार जो भी आपसे चलेगा, जो भी आपका कर्म होगा, वह श्रुति में होने के कारण वहाँ किसी भी मायावी विकारी संबंध संपर्क के वशीभूत आप नहीं हो सकते। तमोगुणी वाइब्रेशन के भी आप सेफ रहेंगे और सदा कमल समान अनुभव करेंगे। कीचड़ में रहते हुए भी सदा न्यारे रहेंगे। स्लोगन है, स्वयं को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ ही सदा संतुष्ट मनु की अनुभूति सदा करते रहेंगे। तो बाबा कहता यही जैसे हाई जंप है, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी है। छम छम आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। हो तुझ मुस्काए, तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ
तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।